बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज नंबर 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3। और इसी में हम लोग वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले हर लेक्चर्स आपको आसानी से पहुँच सकें। अब क्वेश्चन नंबर 3 जब हम स्टार्ट करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहा गया है फैक्टराइज करने को। फैक्टराइज किस तरह करना है, अब हमारे पास आ गई हैं एक्सप्रेशन जिसमें हम लोगों ने मिड टर्म ब्रेकिंग करते हुए फैक्टराइज करना है। अब मिड टर्म ब्रेकिंग से क्या मुराद है, जिस तरह हमारे पास यहाँ पे एक इक्वेशन दे दी गई है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। इसमें हम लोगों ने क्या करना है कि ये जो मिड टर्म है इसको दो ऐसे नंबर्स में ब्रेक करना है कि जब हम उसे प्लस या माइनस करें तो हमारे पास यही नंबर रिपीट वापस आए, और जब इन्हीं दो नंबर्स जो भी हमने सपोज हमने इधर 4 और 3 नंबर बनाया, 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो 1 ही बनेगा। वहीं पे हम जब 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वो नंबर बनना चाहिए जो इसको और इसको मल्टीप्लाई करवाने से बनता है। अब यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर और ये है -12। एक्स स्क्वायर को जब -12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा -12 एक्स स्क्वायर। तो हमने इस नंबर को ऐसे ब्रेक करना है कि हमारे पास मल्टीप्लाई करने पे -12 एक्स स्क्वायर बने और प्लस माइनस करने पे हमारे पास ये वाला नंबर बने। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है सबसे पहले एक्स स्क्वायर, बीच में लिखा हुआ है प्लस एक्स यानी इसका कोफिशिएंट है 1। हम लोगों ने 1x को इस तरह ब्रेक करना है कि प्लस या माइनस करें तो 1x ही बने और मल्टीप्लाई करने पे -12 एक्स स्क्वायर बने। तो इसके फैक्टर्स मुझे नजर आ रहे हैं 4x प्लस प्लस की जगह यहाँ पे आएगा -3x और -12। सबसे पहले फैक्टर्स बनाने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा, अब जिस तरह मैंने 4 3 12 चेक कर लिया, 4 3 12 बनता है, और किस तरह 12 बनता है 6 2 12 बनता है। लेकिन हम 6 और 2 को प्लस करें तो 8 बनता है, 6 और 2 को माइनस करें तो हमारे पास 4 बनता है। यानी 6 2 12 जिस तरह बन रहा था उससे किसी भी सूरत हमें 1 नहीं मिल रहा था। इसी तरह अब 4 और 3 12 तो बन जाता है, और 4 में से 3 माइनस करो तो 1 भी बन जाता है। तो यानी जो मल्टीपल्स 12 बना रहे हैं और हमारे लिए सूटेबल है वो 4 और 3 है। अब हम क्या करेंगे कि इनमें से बारी बारी कॉमन निकालेंगे। अब हमारे पास फर्स्ट टू वैल्यूज हैं, इसके अंदर दो, एक के पास 2x है, एक के पास 1x है। तो कॉमन निकालने के वक्त हम लोग 1x कॉमन निकालेंगे, पीछे बचेगा यहाँ पे 1x प्लस 4 और x में से x बाहर कॉमन जा चुका है तो पीछे बचेगा 4। अब हमने बाकी दो वैल्यूज में से भी ऐसा ही कुछ कॉमन निकलवाना है। तो उसके लिए क्या करूंगा, x और -3 है, मैं -3 कॉमन ले लूंगा, मेरे पास पीछे बच जाएगा x। ये माइनस बाहर आ चुका तो इसकी जगह पे आ जाएगा 12। अब 3 4 12 होता है, 3 बाहर आ चुका है तो पीछे क्या बचेगा 4। अब नोट करें तो यहाँ पे भी x + 4 है और यहाँ पे भी x + 4 है। मैं इन दोनों वैल्यूज में से x + 4 कॉमन निकालू तो पीछे मेरे पास बचेगा यहाँ से x और ये -3। तो ये मेरे पास दो फैक्टर्स बन गए इस एक्सप्रेशन के। अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है x² + 7x + 10। अब मैं पहले 10 को x² से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो मेरे पास बनेगा 10x²। यानी अब मैंने मिड टर्म को ब्रेक करवाना है और प्लस या माइनस होने पे 7x बनाना है और मल्टीप्लाई होने पे 10x² बनाना है। अब सबसे पहले देखूंगा मैं कि 10 किस किस तरह बन सकता है। एक तो बनता है 10 1 10, लेकिन 10 में से 1 माइनस करो तो 9 आता है, 7 नहीं आता। इसी तरह 10 और किस तरह बनता है 2 5 10, वहीं पे मैं 5 में से 2 माइनस करूँ तो 3 बनता है, वहीं 5 और +2 करूँ तो 7 बनता है। तो मैं प्लस करने पे 7 बन रहा है और 5 को 2 मल्टीप्लाई करने पे 10 भी बन रहा है। तो मेरे पास फैक्टर्स क्या होंगे 5 और 2। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ x² + 5x + 2x + 10। अब 5x और 2x को प्लस करो तो 7x बनेगा और 5x और 2x को जब मल्टीप्लाई करो तो 10x² भी बनेगा। फिर से फर्स्ट टू वैल्यूज में से x कॉमन निकलेगा, यहाँ पे 2x और यहाँ पे 1x है, पीछे बचेगा x + 5। नेक्स्ट टू वैल्यूज में से +2 कॉमन निकालूंगा, 2 बाहर चला गया, इधर बचेगा x और प्लस ही कॉमन निकला था तो यहाँ पे प्लस का साइन ही आएगा। 2 5 10 होता है, 2 बाहर कॉमन निकल गया तो पीछे बचेगा 5। अब x + 5 दोनों के पास है तो मैं कॉमन लिख दूंगा x + 5 और पीछे बचेगा x + 2। इस तरह हमारा दूसरा पार्ट भी हो गया। अब हम लोग जब भी फैक्टर्स बना रहे होंगे तो वहां पे हम लोगों ने फैक्टर्स में साइन का भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पे अब x² को जब मैं +8 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो +8x² बनेगा, और जब मैं इनके फैक्टर्स ब्रेक करूंगा तो मैंने वहां पे साइंस का ध्यान रखना है कि कौन से ऐसे साइन रखूं तो मेरे पास आंसर वही आएगा। अब 8 की सबसे पहले कैलकुलेशन देखें तो मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास 2 4 8 बनता है।
वहीं पे अगर मेरे पास -2 और -4 हो तो माइनस माइनस प्लस 2 और 4 हमारे पास 6 भी देगा, और वहीं पे -2 जब -4 से मल्टीप्लाई होगा तो हमें मल्टीप्लिकेशन में +8 भी देगा। तो मैं स्टार्ट में ही फैक्टर्स पता चल गए कि x² और -6 को ब्रेक करेंगे -2x -4x +8 में। अब पहली दो वैल्यूज में से फिर से x कॉमन निकालो, पीछे बचेगा x -2। यहाँ से -4 कॉमन निकालो तो पीछे बचेगा सिर्फ x, और हमने माइनस कॉमन निकाला, इस वजह से प्लस का साइन चेंज होकर माइनस बन जाएगा, और 4 2s are 8, तो 4 बार चला गया, पीछे 2 बच गया। तो कोई शू पाटा ये ना करे कि भाई 4 माइनस करके तो इधर 4 लिख दे। 8 में से 4 माइनस नहीं हम करें, हम कॉमन निकाल लें तो कॉमन मल्टीपल निकलता है। तो ये आंखें खोल के आप लोगों ने काम करना है। अब हम x -2 में से दोनों कॉमन निकाल दें तो पीछे बचेगा x -4। तो ये इस गिवन एक्सप्रेशन के फैक्टर्स बन गए। अब हम स्टार्ट करने लगे हैं पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में x² -x -56 है। तो अब -x का मतलब है यानी यहाँ पे -1 है, -1 को ब्रेक करवा के -56 बनवाना है। अब वो किस तरह ब्रेक करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे 56 किस किस के टेबल में आता है। तो हमारे पास डायरेक्ट देखें तो 8 7 56 होता है, और 8 में से 7 माइनस करें तो 1 भी बच सकता है। अब हमने सिर्फ देखना है कि हमने साइन क्या क्या रखने हैं ताकि हमारे फैक्टर सही बने। सबसे पहले x² तो आ जाएगा। अब -x है तो 8 और 7 में से हमें पता है जब भी हम प्लस या माइनस करते हैं तो कैलकुलेशन में बड़ी वैल्यू का साइन आता है, तो हमें माइनस चाहिए, तो इसलिए 8 और 7 में से जो बड़ी वैल्यू है उसके साथ हम माइनस का साइन रखेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 8x माइनस के साथ प्लस 7x। अब माइनस और प्लस, माइनस प्लस माइनस, 8 में से 7 जाएंगे तो बचेगा 1 और साइन आएगा माइनस का, तो 1x भी बन गया। वहीं पे जब -8 + 7 से मल्टीप्लाई होगा तो -56 भी आएगा। अब फिर से पहली दो वैल्यूज में से x कॉमन निकलेगा, x कॉमन निकलने के बाद यहाँ से 2x से 1x कॉमन चला गया तो पीछे बचेगा 1x माइनस इधर से x कॉमन चला गया और 8 बच गया। अब मुझे यहाँ पे चाहिए x, तो मैं +7 कॉमन निकाल लूंगा, पीछे बचेगा x माइनस अपनी जगह पे 8 7 56 होता है, 7 बाहर चला गया तो यहाँ पे आ जाएगा 8। अब x -8 दोनों के पास है, मैं x -8 कॉमन निकाल देता हूँ, पीछे बचेगा x +7। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। इसके ऊपर मैंने लिखा हुआ ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब इसकी मैं रीजन अभी बताऊंगा ये इंपॉर्टेंट क्यों है। जिस तरह हमारे पास 56 बनाना था, 8 बनाना था, 12 बनाना था, 10 बनाना था, तो यहाँ पे हमारे पास क्लोज क्लोज 5 2s are 10 बन गया, 4 3s are 12 बन गया, 4 2s are 8 बन गया, 8 7s are 56 बन गया। और शायद ही किसी में कोई और फैक्टर्स बन रहे हों। सिर्फ एक 12 वाला था जिसमें 6 2s are 12 बन रहा था, लेकिन वहां पे हमें कैलकुलेशन से पता चल गया कि 6 में से 2 माइनस करके वो नहीं बनता। अब यहाँ पे भी ऐसा ही रीजन है, x² -10x -24। अब ज्यादातर बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, यहाँ पे चरसी बन के सस्ता नशा किया होता है, तो हम क्या करते हैं कि -10 है तो हम देखते हैं सबसे पहले 6 4 24 बन रहा है, 6 और 4 से 10 भी बन रहा है और 24 भी बन रहा है, तो फटाफट 6 और 4 लिख देते हैं, जबकि यहाँ पे 6 और 4 नहीं आना। उसकी रीजन ये है कि 6 और 4 को प्लस करने पे 10 बनेगा, और अगर मैं दोनों के साइन सेम भी रख दूं यानी -6 और -6, -6 और -4 कर दूं, -6 और -4 से -10 तो बन जाएगा, लेकिन जब मैं इनको मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो आंसर +24 बनेगा, जबकि मुझे तो चाहिए -24। इस वजह से यहाँ पे -6 और -4 नहीं आ सकते। फिर दूसरे फैक्टर्स क्या बनेंगे, वो बनेंगे -12 और +2। अब वो देखते हैं कैसे। x² आ जाएगा एज इट इज, और -10 की जगह पे लिखेंगे -12x +2x। अब -10 में से जब -12 में से 2 माइनस करेंगे तो -10 भी आएगा, वहीं पे -12 जब +2 से मल्टीप्लाई होगा तो हमें -24 भी मिलेगा। अब हम लोगों ने फिर से फर्स्ट 2 वैल्यूज में से x कॉमन निकालेंगे तो पीछे बचेगा x -12। इसमें से सिर्फ 2 कॉमन निकालेंगे, x अपनी जगह पे, और 2 12 24 होता है, 2 बाहर कॉमन निकाला है तो पीछे 12 बचेगा। अब x -12 दोनों के पास है तो मैं x -12 कॉमन निकालूंगा तो पीछे x +2 बच जाएगा। 6 पार्ट की तरफ चलते हैं। 6 पार्ट में हमारे पास y² +4y -12 है। अब बीच में +4 है और हमने बनाना -12 है। अब हम देखें तो 12 किस तरह बनता है, जिस तरह यहाँ पे बन रहा था 4 3s are 12 और बनाना हमने 1 था तो हमने 4 और 3 लिया। अब बीच में 4 है, हमने बनाना 4 है और उसकी मदद से 12 बनाना था। हमारे पास कौन से बनेंगे, 6 2s are 12, 6 में से 2 माइनस करो तो 4 भी आ जाएगा और 6 2s are 12 भी बन जाएगा। तो हम यहाँ पे फैक्टर्स क्या लेंगे, y²
प्लस 6y, अब क्योंकि मुझे यहाँ पे प्लस का साइन चाहिए इसलिए बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन, माइनस 2y माइनस 12। अब प्लस 6 में से 2 माइनस करो +4, और जब प्लस 6 माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस 6 2 12, माइनस 12 भी हमें मिलेगा। पहली दो वैल्यू में से अगेन y कॉमन, पीछे बचेगा y प्लस 6, और यहाँ से -2 कॉमन तो पीछे y, और माइनस बाहर आ गया तो प्लस 2 6 12 होता है तो 2 बाहर चला गया 6। कोई बेवकूफ ये बेवकूफ़ी ना करे कि 2 बाहर निकाला तो 12 में से 2 माइनस करके 10 लिख दिया। ऐसे सस्ते नशे नहीं करने, होश में बैठ के क्वेश्चंस करने हैं। प्लस 6 दोनों में से है तो प्लस 6 कॉमन निकाल लेंगे, पीछे y -2। यहाँ तक हमारे 6 पार्ट हो गए। अब शुरू करते हैं पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 में हमारे पास है y² प्लस 13y और प्लस 36। अब हम लोगों ने 13 को ब्रेक करवा के 36 बनाना है। सबसे पहले हम चेक करेंगे 36 किस के टेबल में आता है। 36 अगर हम 3 के टेबल में जाएं, 2 के टेबल में भी आता है 2 18 36, लेकिन 18 में 2 प्लस करो तो 20, 18 में से 2 माइनस करो तो 16, 13 किसी भी सूरत में नहीं आया। 3 के टेबल में जाएं तो 3 12 36, वहीं पे हम देखें तो 3 में 12 प्लस करो तो 15, 3 में से 12 माइनस करो तो 9, 13 फिर नहीं आया। 3 के बाद 4 के टेबल में जाए, 4 9 36 बनता है, 4 में 9 प्लस करो तो 13 भी बन जाता है। यानी हमें 4 और 9 ही वो फैक्टर्स हैं जो हमारे इस क्वेश्चन को पूरा करेंगे। तो सबसे पहले y² प्लस 4y प्लस 9y प्लस 36। अब 4 और 9 प्लस हो गए 13y, और वहीं पे 4 9 36 भी बनेगा। पहली दो वैल्यूज में से y कॉमन निकालूंगा, पीछे बचेगा y प्लस 4। अगली दो वैल्यू में से 9 कॉमन निकालूंगा, पीछे बचेगा y प्लस 9 4 36 होता है, 9 बार चला गया तो फिर पीछे 4। अब y प्लस 4 कॉमन निकालूंगा तो पीछे बचेगा y प्लस 9। वो पार्ट भी खत्म हो गया। इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। अब -1 को -2 बनाना है, तो ये बिल्कुल बच्चों वाला सवाल, हमें पता है 2 किस तरह बन सकता है। 2 1 2 फैक्टर्स भी होंगे 2 और 1। सिर्फ हमारा काम कितना है कि हम लोगों ने साइंस देख के लगाने के साइन कैसे आएंगे। x², अब हमें माइनस चाहिए तो इसलिए बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन। अभी फैक्टर्स मैंने बताया 2 और 1 प्लस 1x। अब 1x लिखो या खाली x लिखो एक ही बात है। 2 में से एक x माइनस होगा तो एक x बचेगा और साइन बड़ी वैल्यू का। वहीं पे -2 जब +1 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 भी आएगा। अब पहली दो वैल्यू में से x कॉमन, पीछे बचा x -2, फिर +1 कॉमन, ये x -2 ही बचा हुआ, इसमें से कुछ भी नहीं कॉमन निकाला इसलिए मैंने +1 लिख लिया। यहाँ पे x -2। अब x -2 दोनों में से कॉमन निकाल लो तो पीछे बचेगा यहाँ से x और ये +1। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 अब कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अगर आप लोगों को लेक्चर समझ आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट्स करें। अगर आप लोगों को कुछ नहीं समझ आ रहा तो आप कमेंट में लाजमी पूछ सकते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को लगता है कि मैं बहुत बरीक लिख रहा हूँ तो आप लोगों के पास ऑप्शन है कि आप वीडियो को जूम करके जिस क्वेश्चन पे मैं हूँ उस पर फोकस कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करने लगे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। अभी मैं पिछले क्वेश्चन में बता रहा था कि हम लोगों ने मिड टर्म इस तरह ब्रेक करनी है कि उससे वो नंबर बने जो पहले और आखिरी नंबर को मल्टीप्लाई करने से बनता है। जिस तरह 2x² को जब 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास बनता है 6x²। तो हम जब मिड टर्म के फैक्टर्स बना रहे होंगे, यानी हम उसको दो ऐसे नंबर्स में जो ब्रेक कर रहे होंगे, तो उनको मल्टीप्लिकेशन पे 6x² ही बनाना चाहिए। तो 7x में ब्रेक कर सकता हूँ 6x और 1x। 6x और 1x जब प्लस होंगे तो 7x ही बनाएंगे, और वहीं पर 6x जब 1x से मल्टीप्लाई होगा तो 6 1 6 और x²। तो ये चीज मैं आप लोगों को पिछले क्वेश्चन में भी समझाने की कोशिश करता। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में इस जगह पे जहां पे x² का कोफिशिएंट 2 लिखा हुआ है, पिछले हर क्वेश्चन में 8 के 8 पार्ट्स में हमारे पास कोफिशिएंट 1 ही लिखा हुआ था, इसलिए हम लोगों ने वहां पे ज्यादातर फोकस नहीं किया और हमने इस प्लेस पे जो भी कांस्टेंट पे है हमने फोकस यही किया कि हमने ये नंबर बनाना है। लेकिन इन क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि हम लोगों ने 3 नहीं, 3 को फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कराने पे जो बन रहा है हमने वो बनाना है। तो जैसे मैंने अभी यहाँ पे बताया था, अब यहाँ पे फैक्टर्स क्या हम लोग लिखेंगे 2x² प्लस 6x प्लस x प्लस 3। अब मुझे नजर आ रहा है कि इसमें 2 1 2 और 2 3 6, इनमें से 2 कॉमन निकल सकता है। यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 1x है, तो एक x भी कॉमन निकल सकता है। तो मैं क्या क्या कॉमन निकालूंगा, एक 2 और एक x। 2 और एक x कॉमन निकलने के बाद यहाँ पे बचेगा सिर्फ x। 2 3 6 है, 2 बाहर चला गया तो पीछे बचेगा 3 और एक ही x है वो बाहर कॉमन निकल गया, x प्लस 3 बच गया। अब मुझे नेक्स्ट दो नंबर्स में से भी x प्लस 3 ही कॉमन निकलवाना है, तो वहां पे पहले ही x प्लस 3 पड़ा, यानी मुझे कुछ कॉमन निकालने की जरूरत नहीं है, तो मैं वहां पे निकाल लूंगा +1 कॉमन।
तो मेरे पास बचेगा x+3 ही। अब x+3 दोनों के पास है, वो कॉमन निकालूंगा तो पीछे यहां से आएगा 2x और यहां से +1। अब मैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ देखूं तो नेक्स्ट पार्ट में मेरे पास है 2x² + 11x + 15। 15 को 2x² से मल्टीप्लाई कराओ तो बनता है 30x²। अब मैंने 11x को ब्रेक करवा के 30x² बनवाना है। 11x में से आपका पहले हम चेक करेंगे 30 किस किस के टेबल में आता है। सबसे पहले अगर हम 2 के टेबल में देखें तो 2 15 ही 30 बनता है, लेकिन 2 और 15 को प्लस या माइनस करने पे हमारे पास 11 नहीं आता, इसलिए हमारे ये मल्टीपल्स नहीं हो सकते। 3 10 30। अब 3 10 30 होता है तो, लेकिन 3 और 10 को प्लस करने पे 13 और 3 और 10 को माइनस करने पे हमारे पास आता है 7। 11 किसी सूरत नहीं आया। फिर 4 पे चले जाएं, 4 के टेबल में 30 आता ही नहीं। 5 के टेबल में चले जाएं तो 5 6 30 होता है। अब 5 6 30 और 5 और 6 को प्लस करके 11 भी बनता है, तो यानी हमारे फैक्टर्स जो बनेंगे वो 11x के लिए क्या बनेंगे, एक 5x और एक 6x। तो हम चलते हैं 2x² अपनी जगह पे, फिर यहाँ पे 5x + 6x + 15। अब ये 2 है और ये 5 है, ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं और आपस में एक दूसरे के टेबल पे ये नहीं आते, इसलिए नंबर कोई कॉमन नहीं निकलेगा। पीछे बचा x, इसके पास 2 है, इसके पास 1 है, तो कम से कम एक कॉमन निकल सकता है, वो हम एक कॉमन निकाल देंगे। पीछे 2 एज इट इज और एक x कॉमन निकलने के बाद एक x बचेगा, प्लस 5 एज इट इज और एक ही x है वो कॉमन निकल चुका है। अब मैंने 6x + 15 को 2x + 5 बनाना है, तो 6 किस तरह बनेगा, 3 कॉमन निकालने पे 3 2 6 3 5 15, 3 कॉमन निकल आया। इसके पास x है, इसके पास x नहीं है, इसलिए मैं x कॉमन नहीं निकाल सकता, तो मेरे पास क्या बचेगा इधर 2x, क्योंकि 3 2 6 था, 2 कॉमन अंदर ही रहेगा, 3 बाहर आ गया, प्लस 3 5 15 था, 3 बाहर आ गया तो अंदर 5 बच गया। अब 2x + 5 दोनों के पास है, तो मैं 2x + 5 कॉमन निकालूंगा, पीछे बचेगा यहाँ से x और यहाँ से +3। थर्ड पार्ट की तरफ चलें तो थर्ड पार्ट में हमारे पास है 4x² + 13x और +3। अब 4x² को 3x के साथ मल्टीप्लाई करें तो 4 3 हमारे पास बनता है 12x²। अब हमने 13 को ब्रेक करवा के 12 बनाना, तो अब हम बजाय इसके कि सस्ता नशा करके निकले बड़े बड़े टेबल ढूंढने, स्टार्ट में ही हमें पहले नंबर पता चला 12 × 12, तो 12 और 1 को प्लस करो 13 भी बनता है और 12 × 12 भी बन जाता है, तो इसलिए हमें ज्यादा सरखपाई करने की भी जरूरत नहीं। यहाँ पे 4x² + 12x + x + 3, पहली दो वैल्यूज में से 4 और x कॉमन निकलेगा, क्योंकि 4 1 4 4 3 12, और 2x और 1x की वजह से 1x कॉमन। पीछे बचेगा 4 बाहर चला गया, 1x बाहर चला गया, तो पीछे बचा 1x। 4 3 12 था, 4 बाहर चला गया, पीछे बचा 3 और एक ही x है वो कॉमन निकला गया। इधर x + 3 ही बनाना था, तो मुझे कुछ भी नहीं कॉमन निकालना, इस वजह से मैंने लिख लिया +1। अब x + 3 कॉमन, पीछे बचेगा 4x + 1, तो ये इस क्वेश्चन के फैक्टर्स थे। नेक्स्ट पे आ जाए तो 3 2 6x² बन गया, 5x को ब्रेक करवा के 6x² बनाना है। फिर से हमें दिमाग इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं, जहां घुटनों में पड़ा हुआ वहीं पे पड़ा रहने देना है। 5x को हम लोगों ने ब्रेक कर लेना है, इसी तरह 3 और 2 में 3 और 2 प्लस करके 5 और 3 2 6। 3x² प्लस 5x को क्या लिखेंगे, 3x + 2x + 2। अब 3x में से 3x ही कॉमन निकलेगा, क्योंकि दोनों के पास 3x है। 3 और 1x बाहर चला गया, पीछे बचेगा 1x, प्लस 3x ही पूरा बाहर चला गया तो उसकी जगह पे आ जाएगा 1। अब यहाँ पे मैंने क्या कॉमन निकालना है, 2, क्योंकि मुझे x + 1 चाहिए। 2 बाहर चला गया, पीछे बचेगा x, प्लस 2 बाहर चला गया, उसकी जगह पे आ जाएगा 1। अब x + 1 दोनों के पास है, मैं वो कॉमन निकालू तो पीछे बचेगा 3x + 2, इसके भी फैक्टर्स बन गए। नेक्स्ट पे आ जाए 3y² + 6, +3 और +6 माइनस मल्टीप्लाई होगा तो 3 6 18y² बन जाएगा। तो कोई बेवकूफ ये ना कहे कि जिस तरह यहाँ पे इजी था यहाँ पे भी इजी था, फटाफट यहाँ पे भी 3 और 6 ही बना देता हूँ। तो बेटा होश में आओ, नशा छोड़ो, पढ़ना शुरू करो। अब 18 किस तरह बनेगा, सबसे पहले देखा जाए तो 3 6 18 बनता है, लेकिन उससे पीछे 2 का टेबल भी तो है, 2 9 18, तो 2 और 9 को प्लस किया जाए तो 11 भी बनता है और 2 9 18 भी बनता है। तो हमारे फैक्टर्स बनेंगे 2 और 9। 3y² - 2y - 9y + 6, -2 और -9 माइनस माइनस प्लस 9 और 2 9 2 11। फिर वहीं पे हमारे पास क्या होगा, -2 जब -9 से मल्टीप्लाई होगा तो +18 भी बना देगा।
अब इन दोनों में से 3 और 2 दोनों प्राइम नंबर्स हैं, ये कॉमन नहीं निकल रहे, कॉमन सिर्फ निकलेगा एक y, पीछे बचेगा 3y माइनस 2। अब 9y प्लस 6 है, इसमें से कॉमन निकल रहा है सिर्फ -3। 3 3 9 होता है तो 3 आ जाएगा, एक इधर 3 एक बाहर चला गया, y माइनस का साइन था वो बाहर चला गया। अब मैंने चूंकि माइनस का साइन कॉमन लिया तो ये प्लस का साइन चेंज हो जाएगा माइनस में, और 3 2 6 होता है, 3 बाहर आ गया तो अंदर बचेगा 2। अब 3y-2 3y-2 दोनों में से कॉमन निकल आएगा और पीछे बचेगा y-3। ये भी फैक्टर्स पूरे हो गए। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास है 2y² माइनस 5y प्लस 2। फिर से इजी सा पार्ट है हमारे पास। 2 4y² बना है, घुटने को दिमाग में ही पड़े रहने देना है, वापस ऊपर अपनी जगह पे लाने की जरूरत कोई नहीं। 2 4 बन गया तो 5 की ब्रेकिंग क्या करेंगे, 4 1 4। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2y² माइनस 4y माइनस y प्लस 2। अब 2 दोनों में नजर आ रहा है, 2y 1y है, फिर y भी कॉमन निकल आएगा, तो 2 और 1y कॉमन निकलने के बाद 1y बचेगा, माइनस 2 2 4 होता है, 2 बाहर निकल आया और 1y बाहर निकल आया तो पीछे बचेगा खाली 2। यहाँ पे कोई चर्सी ये करना चाहे कि 2 माइनस कर दिया तो 2 बचेगा तो वो लिख सकता है, क्योंकि 2 कॉमन निकालो या 2 माइनस कर लो आंसर 2 ही बचेगा, लेकिन बाकी किसी जगह पे माइनस करके नहीं निकालना। अब यहाँ पे मुझे y-2 चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या बना है -y+2, तो सिर्फ साइन का फर्क है, तो मैं -1 कॉमन निकालूंगा, पीछे बचेगा ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा। अब y-2 दोनों में से कॉमन निकालेंगे, पीछे बचेगा 2y-1। अब हमारे पास ये पार्ट भी खत्म। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास है 4g² माइनस 11g प्लस 6। अब 4 6 24। अब हमने 24 बनाना है, 24 के लिए हमें 11 के पास क्या नजर आता है, 8 3 24। हम क्या करेंगे, 4g² माइनस 8g माइनस 3g प्लस 6। क्योंकि मैंने प्लस 24 बनाना था इसलिए दोनों नंबर्स माइनस के जरूरी थे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस बनता प्रोडक्ट में। अब दोनों में से 4 और z कॉमन निकलेगा, 4 और z कॉमन निकलने के बाद पीछे बचेगा एक z। 4 2 8 होता है, 4 कॉमन निकला है, पीछे बचेगा 2, और एक ही z था वो कॉमन बाहर जा चुका है। यहाँ से मैं -3 कॉमन निकालूंगा, -3 जाने के बाद बचा खाली z, और प्लस 6 है, -3 बाहर निकला तो पीछे क्या बचेगा, -2। एक तो माइनस की वजह से ये प्लस माइनस बन जाएगा, और 3 2 6 होता है तो 3 बाहर चला गया तो इधर 2 बचा। अब z-2 दोनों में से कॉमन निकालो, पीछे बचेगा 4z-3। लास्ट पार्ट की तरफ चले तो लास्ट पार्ट में हमारे पास उसने हमारे दिमाग को चेक किया कि हमारा दिमाग अपनी जगह पे है या नहीं है। हमारे पास बाकी जितने भी क्वेश्चन थे उसमें स्केयर वाली टर्म पहले, फिर एक पावर वाली, फिर कांस्टेंट, लेकिन इसमें उसने उल्टा कर दिया, -3x² प्लस 7x प्लस 6। तो हम अपने मुताबिक इसको चेंज कर लेंगे। -3 को +6 से मल्टीप्लाई करें तो हमने बनाना है -18। -18 हमारे पास किस तरह बनेगा, +9x -2x प्लस 6। 9 में से 2 जाएंगे तो 7 भी बनेगा, वहीं पर +9 जब -2 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास -18 भी बनेगा। अब पहली वैल्यूज में से -3x कॉमन निकालो, -3 और एक x चला गया, पीछे बचेगा x। अब माइनस कॉमन निकाला, इस वजह से ये प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा, 3 3 9 होता, 3 बाहर चला गया, पीछे बचा 3, एक ही x है वो बाहर कॉमन चला गया। अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, x -3, तो x के साथ -2 एक्शन में वही कॉमन निकालूंगा, तो पीछे बचेगा x, माइनस की वजह से यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, प्लस बन जाएगा माइनस। 2 3 6 होता है तो 2 बाहर चला गया तो पीछे बचेगा 3, यहाँ पे भी x -3, यहाँ पे भी x -3, दोनों में बचेगा x -3, पीछे क्या कॉमन बचेगा, -3x -2। तो आप चाहो तो इन दोनों में से माइनस कॉमन निकालो, नहीं निकालना, बस ये दो फैक्टर्स बन चुके हैं। इसी तरह हमारी आज की वीडियो कंप्लीट हो गई, हमारी एक्सरसाइज 4.1 भी कंप्लीट हो गई। अगर आप लोगों को वीडियो समझ आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कुछ भी मुश्किल है, कोई भी क्वेरीज आती हैं, कुछ समझ नहीं आता, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि वो भी लेक्चर्स बाकायदगी से ले सकें।